2024 आ गया है। लोकसभा का चुनाव को लेकर कभी भी आगाज हो सकता है, लेकिन अभी हम बता दें कि हाजीपुर लोकसभा में आए हुए हाजीपुर का एक गांधी चौक है और यहाँ पे जो लोग चाय पीते हैं और ऐसे में चाय की चुस्की पर बात करेंगे कि इस बार जो हाजीपुर का जो होगा अगला सांसद कौन होगा। अभी कुछ देरी पहले चिराग पासवान के यहाँ पे जनसभा चल रहा था, अगला सांसद कौन होंगे आप लोग का यहाँ से? यहाँ तो अभी सीट का बंटवारा होगा, जो सामने आएगा कैंडिडेट उसको लोग चुनेगा, जो लहर है वही चलेगा। क्या लहर है? एनडीए का लहर है। अच्छा, एनडीए की लहर में यहाँ पे चाचा भतीजा में लड़ाई है। चाचा भतीजा का फैसला तो अपने में करेंगे, जनता तो वोट देगी। कौन पसंद है, चाचा या भतीजा? देखिए अब चाचा बुढ़ा गए, युवा भतीजा है। अच्छा, पासवान जी यहाँ काम किए थे? पासवान जी, रामविलास पासवान का तो रिकॉर्ड काम है हाजीपुर क्षेत्र में। अच्छा। इसको कोई भुला देगा? उस भाई याद किए जाएंगे। भाई कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। हाजीपुर में कहते हैं कि रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी बेटा होता है कि भाई होता है? हाजीपुर का अगला सांसद कौन होंगे? चिराग पासवान। चिराग पासवान जी, चिराग पासवान। यहाँ चिराग पासवान को आज संकल्प रैली वो इसीलिए किया गया था, उनको कहा गया था कि आज घोषणा कीजिए कि हाजीपुर लोकसभा चुनाव सीट से लोकसभा से माने यहाँ लड़ेंगे। और यही हाजीपुर की धरती है, यही हाजीपुर की धरती है कि उनके पिताजी रामविलास पासवान का 5 लाख वोटों से जनता ने जिताया था। और एमरी चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान तो उनसे ज़्यादा वोट से, इतना वोट उनसे जीता जाएगा, उनका गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाएगा। 5 लाख। पशुपति पारस जी यहाँ पे काम किए कि नहीं किए? काम किए, ठीक है, मगर अब उन रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, अब उनका उन सब क्षेत्र नहीं चलेगा, ये चलते चिराग जी लड़ेंगे यहाँ से। मौका मिलना चाहिए जवान आदमी। चिराग पासवान जमुई छोड़ के आएंगे यहाँ लड़ने के लिए? जमुई के अभी सांसद हैं। अगर जमुई से लड़ेंगे तो यहाँ से भी लड़ना होगा, दोनों सीट से उनको चुनाव लड़ना होगा। हाँ, उनको लड़ना होगा। हाजीपुर से हर हाल उनको चुनाव लड़ना होगा। हाजीपुर से चिराग पासवान को आप लोग बुला रहे हैं चुनाव लड़ने? बिल्कुल, चिराग पासवान हम लोग का नेता है, उनको हम लोग बुला क्यों नहीं रहेंगे? उनके चाचा यहाँ काम किए कि नहीं? चाचा का क्या कहा जाए, चाचा तो जो किए सो सब लोग जान ही रहा है, तो हम लोग तो कुछ काम उनका देखा नहीं भाई। उनसे ज्यादा काम चिराग पासवान करेंगे। 5 साल तक आप लोकसभा का किया हुआ है, रामविलास जी का किया हुआ है, और उम्मीद है हमारे रामविलास जी के लड़के भी काम करेंगे। लोकसभा क्षेत्र इसको सींच के रखे है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, और उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र ही होगा, भाई नहीं हो सकते हैं। पुत्र ही उत्तराधिकारी होंगे, उनका पुत्र ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के यहाँ पे जनसभा चल रहा था, उस समय उनकी जो पत्नी है जो रामविलास पासवान जी का, वो भी मंच पर थी, उनकी माँ। क्या संदेश दे रहे थे? क्या उनकी माँ को यहाँ पे उतारेंगे क्या चिराग पासवान जमुई छोड़कर? अगर माँ को भी उतारेंगे तो और बहुत अच्छा है, हम लोग तो उनके साथ भी है। हम तो क्या माँ को ही टिकट मिलेगा ये कंफर्म लग रहा है। वो तो लग रहा है। हाँ, 100% चिराग अपना जहाँ से चुनाव लड़ेंगे जमुई से, वहीं से यहाँ से माँ लड़ेगी। चिराग जमुई से लड़ेंगे माँ? हाँ बिल्कुल, तो दिख रहा है, तो माँ को लाने का मतलब क्या? और बढ़िया है, हम लोगों को क्या दिक्कत है? हम लोग को तो अगर और भी अगर पुत्र से बढ़िया हमारी माँ, उनकी माँ हम लोग के लिए ज्यादा बढ़िया है। लड़ेंगे और रीना पासवान हाजीपुर से लड़ेगी, क्लियर है, दिखाई दे रहा है आज के संकल्प रैली में। आज के संकल्प रैली में क्लियर हो गया कि यहाँ से हाजीपुर से कौन लड़ेंगे चुनाव? चिराग पासवान की माँ लड़ेगी। चिराग पासवान उनकी माँ। अच्छा, क्या यहाँ पे जो आप लोग हाजीपुर के लोकल आदमी हैं, क्या हाजीपुर में क्या विकास से हुआ है पशुपति पारस के कार्यकाल में? इनके कार्यकाल में कम हुआ है, रामविलास पासवान के समय ज़्यादा हुआ था। रामविलास पासवान जी अच्छे तरीके से विकास वो तो अच्छा किया, लेकिन बाकी लोग नहीं किए, बाकी लोग कोई नहीं किए। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, यहाँ पे हाजीपुर लोकसभा सीट में चिराग पासवान आपको पसंद है या उनके चाचा पशुपति पारस, उनके कामकाज से? पशुपति पारस तो लोग MP है ये है। अच्छा, MP है। हाँ, तो MP हैं तो काम किए? नहीं, कथी काम किए? कोई काम नहीं किया। इस बार किसको मौका? ओकरा से अच्छा तो चिराग पासवान है। अच्छा, चिराग पासवान जमुई छोड़ के यहाँ आ सकते हैं तो लड़ेंगे यहाँ से तब ना। अच्छा, यहाँ से लड़ेंगे तो यहाँ जिताएंगे उनको? तो जीतिए जाएंगे। हाँ, बाकी पशुपति जी ना जीतेंगे ना, ऐसे सब अब कहानी खत्म है। वो सब बूढ़ हो गए तो दूर चल गए, वो सब अब यहाँ ना युवक चाहिए कि अब चाहिए बूढ़ आदमी के कथी जाए पहुँच जाए वाला। ठंडा में ऐसे जितना ठंडा है टें बोल जाएंगे। ठंडा में क्या टें बोल जाएंगे। यहाँ चाहिए जवान के कि घूम करके या क्षेत्र में
चाहिए ना काम। अच्छा, आप लोग युवा हैं हाजीपुर लोकसभा सीट में कि किनको देख रहे हैं कि इस बार कौन सांसद आप लोगों के लिए काम? उनसे पूछे, हमको नहीं पता है भाई आप युवा हैं तो युवा के दृष्टि से दूसरा जगह से आए हैं भैया। दूसरा जगह से? जी जी जी। क्या है, हाजीपुर के लोकल हैं आप लोग, क्या इस बार हाजीपुर के कौन सांसद होना चाहिए? चिराग पासवान या पशुपति पारस या कोई और है? होना चाहिए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव यहाँ से आके लड़ेंगे? तो कौन होगा? अच्छा, जो देखेगा वही ना होगा। यहाँ पे हाजीपुर का सिर्फ बात कर रहे हैं। हाँ, तो बनना चाहिए चिराग पासवान। अच्छा, चिराग पासवान काहे कि उसका पुराना यहाँ से वोट मिलता है। पुराना ताल्लुकात रहा है, ये भी है। उनके चाचा यहाँ, चाचा भी यहाँ से एमपी हैं, तो क्या चाचा को पापा का माँ है, धरती माँ है। तो चिराग पासवान का दादी न हुआ, तो चिराग पासवान ही बनना चाहिए यहाँ से। साफ तौर पर चिराग पासवान बनना चाहिए। क्या कहेंगे, यहाँ पे इस बार लोकसभा चुनाव होना है, तो क्या चिराग पासवान या पशुपति पारस या कोई और? चिराग पासवान ही होना चाहिए, क्योंकि युवा है और अच्छे हैं और इनकी छवि भी अच्छी रही है और इनके पिता भी अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए इन्हीं को मौका मिलना चाहिए। यहाँ से पशुपति पारस जी सांसद हैं। चिराग रामविलास पासवान जी के निधन के बाद यहीं से वो चुनाव लड़े तो उनके ही नाम पर ये इन्होंने जीते हैं। रामविलास जी नाम, रामविलास जी के नाम काम किए हैं, लेकिन रामविलास जी के टक्कर में कुछ नहीं। इनसे ज़्यादा मतलब यहाँ का सांसद न रहते हुए भी अन्य काम जो है चिराग पासवान अच्छी ढंग से किए हैं। और ये पशुपति पारस जी काम किए कि नहीं? अब तो 5 साल हो गया। काम के धरातल पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, उनके द्वारा नहीं रखा है। चलिए, हाजीपुर लोकसभा सीटों में यहाँ पे कही जाए तो चाचा भतीजे में लड़ाई है, और ऐसे में जो कही जाए तो आज चिराग पासवान के यहाँ पे जनसभा था। जनसभा में यह भी एक संदेश दी गई, वो अपने माता को साथ में लिए हुए थे और माता जो उनकी थी, वो माता को हाथ पकड़कर उन्होंने जनता के सामने हाथ दिखाया, यानी कि इशारों में उन्होंने कहा कि अगला जो अगर प्रत्याशी यहाँ से होंगे वो चिराग पासवान अगर जमुई सीट से नहीं चुनाव लड़ते हैं तो उसके बाद ये हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। और उनकी माता भी जो कही जाए तो माता अगर कोई न कोई सीट से माता भी चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर लड़े या जमुई सीट से लड़े। यानी कि साफ तौर पे जो आज के जो संकल्प रैली था, उस रैली के माध्यम से दर्शाया गया। उसके साथ साथ यहाँ के जनता का कहना है कि जो चिराग पासवान को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है रामविलास पासवान जी का कर्मभूमि रहा है। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, हाजीपुर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.